बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटल न्यूज़ के प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं मोहम्मद सफ़ीर खान, मेरे साथ मौजूद हैं कोंच वैली के सीनियर साथी गुलाम रसूल मुखलिस साहब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे फेज़ के बलदियाती इलेक्शन का आगाज़ हो गया है। कल यानी 10 तारीख से दाखिला फार्म इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिए हैं, जिसके बाद इलेक्शन की गहमा गहमी में भी ज़ोर आ गया है और तेज़ी आ गई है। आज हमारा मौजू है कि हमारे जो उम्मीदवार होते हैं बलदियाती इलेक्शन के, ये घर घर का उम्मीदवार होता है। एक घर में दो दो उम्मीदवार भी हो सकते हैं, गली महल्ले से कई कई उम्मीदवार निकल आ जाते हैं। तो हमारा आज का मौजू ये है कि हम अपने जितने भी मुअज़्ज़ज़ उम्मीदवारान बरदरान हैं, हम उस हवाले से बात करेंगे कि यहाँ पर जो कैंपेन होगी वो उनको एक दूसरे के घर का, रिश्तेदारी का, कौम का और ताल्लुक़ का ख्याल करके इसकी कैंपेन करेंगे। इस हवाले से मैं गुलाम रसूल मुखलिस साहब इस हवाले से काफ़ी तजर्बा रखते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, गुलाम रसूल मुखलिस साहब, आप बताएं कि ये जो कैंपेन होती है इसमें अक्सर जो घर के बाज़ों का दो भाई भी मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से, मुख्तलिफ जमात की तरफ से या आज़ाद इस चीज़ में इलेक्शन में आ जाते हैं, तो उनको इलेक्शन में ऐसा कौन सा रवैया अख्तियार करना चाहिए कि आपस के रिश्ते हैं, आपस के जो ताल्लुक़ हैं, ये बरकरार रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ीर खान, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने निचली सतह पर कहा, मैं कहता हूँ कि मुकामी सतह पर, लोकल सतह पर जो इलेक्शन हो रहे हैं, घर घर लड़ाइयाँ होती हैं, घर घर झगड़े होते हैं। ख़ासकर इस इलेक्शन में मैंने देखा है कि भाई भाई लड़ रहे हैं, चाचाजाद आपस में एक दूसरे के लिए मास बन रहे हैं। जगह जगह कौम बरादरी के मसले पैदा हो चुके हैं, जो कि मेरे नज़दीक एक अच्छी रवायत नहीं है। ये होना चाहिए कि जिस तरह जमहूरी तरीके से जर्नल इलेक्शन होते हैं, इसी तरह लोकल सतह पर, मुकामी सतह पर अवाम एक दूसरे को बर्दाश्त करें और वोटर को भी ये चाहिए कि वो अपना वोट इस तरह दे कि किसी की उम्मीदवार की इज़्ज़त मजरू ना हो। और मुकामी सतह पर हमको बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, किसी गरीब आदमी को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, कौम और बरादरी को छोड़कर अहलियत की बुनियाद पर वोट देना भी चाहिए और वोट लेना भी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सब वाकिफ़ हैं इस बात से कि जो भी उम्मीदवार इस मैदान में आता है वो आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर आता है। हर आदमी समझते हैं कि मैं इसके लिए मौजू हूँ, तो उसको कैंपेन में जाकर यही बात करनी चाहिए कि जी मैं अपने आप को इसके लिए मौजूद समझता हूँ, मेरा एक जज्बा रखता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आवाम की खिदमत कर सकूँ, मेरे अंदर सलाहियत मौजूद है, या उसके अंदर कोई प्लानिंग होती है, कोई मसाइल उसके जहन में होते हैं कि वो उसको हल कर सकता है। अगर इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दे और इन चीज़ों को ज़्यादा लोगों को इस तरफ ज़्यादा बातें करें और अपनी तरफ लोगों को कायल करें, ये ना हो कि जलसे में, जुलूस में, मीटिंग में, घर में, कैंपेन में जाके दूसरों पर तनकीद करें कि वो फलां ऐसा है और फलां ऐसा है, तो इससे हमारे जो घर की रिश्तेदारियां हैं वो भी टूट जाती हैं। तो मैं अपने बटल न्यूज़ के इस प्रोग्राम में, और आज हमारा इलेक्शन के हवाले से पहला प्रोग्राम है, इंशाल्लाह हम इस हवाले से मज़ीद भी प्रोग्राम करते रहेंगे। तो मैं इमाम अपने भाइयों से अपील करता हूँ कि जब भी कैंपेन करें, यहाँ पर कोई ऐसा तनाज़ा ना बन जाए, किसी की ज़ात पर कीचड़ ना उछालें, अपनी बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके इरादे क्या हैं, या आपके मसाइल कौन से मसाइल हैं जिस पे आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। बल्कि ये ना हो कि आप जाके कहें जी कि हो सकता है आपके मुखालिफ उम्मीदवार जो वो भी आपका करीबी ताल्लुकदार हो, रिश्तेदार हो, किसी न किसी वाले से आपका ताल्लुक हो, और आप उसके खिलाफ ऐसी बातें करेंगे, आपकी जो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ये ज़ाती इख्तिलाफ ना बन जाए। सफ़ीर खान, हमने देखा है, पढ़ा है और बार बार हम लिख भी रहे हैं, आप भी लिख रहे हैं, मैं भी लिख रहा हूँ, अखबारात में, दूसरे मीडिया पर भी, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, न डर बेबाक। हमें जंग के लिए आदमी नहीं चाहिए कि न डर है, बेबाक है। हमें चाहिए हमदर्द, मुश्किल में काम आने वाले, लोकल सतह पर अवाम के मसाइल हल करने वाले। मिसाल के तौर पर अगर पटवारी के पास जाना है तो किसी अहल बंदे की ज़रूरत है, अगर डाखाना में जाना है किसी काम की ज़रूरत है, अहल बंदे की ज़रूरत है, अगर थाने में जाना है तो किसी अहल बंदे की ज़रूरत है। यहाँ हमको भी ये लिखना चाहिए कि ये अहलियत वाला बंदा है। मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। हमारी भी कुछ कोताहियाँ हैं कि हम भी हर आदमी की पोस्ट लगा देते हैं और न डर बेबाक
जो कि अपने आप को भी थाने से नहीं छुड़वा सकता, हम उसके भी लिख देते हैं न डर और बेबाक। हालांकि सब जानते हैं कौन न डर है, कौन बेबाक है, कौन आवाम की खिदमत कर सकता है, कौन आवाम के काम आ सकता है। महकमा जंगलात का मसला होता है, बहुत सारे डोमिसाइल के मसाइल होते हैं, फार्म के मसाइल होते हैं। इन मसलों को कौन हल कर सकता है? फंड्स कौन ला सकता है? सूबाई असम्बली के मेम्बरान से किसका ताल्लुक है, कौमी असम्बली के मेम्बरान से किसका ताल्लुक है, सियासी और समाजी शख्सियात से किसका ताल्लुक है? ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि दौलत के बलबूते पर और माल के बलबूते पर सामने नहीं आना चाहिए, बल्कि अहलियत की बुनियाद पर लोगों को भी चाहिए कि उस आदमी को वोट दें जो अहलियत रखता हो। बिल्कुल, मैं गुलाम रसूल साहब मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये न डर और बेबाक, लेकिन है कि ये जो इश्तिहार के लिए हमें जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने पेज पे या अपने अखबार पे इश्तिहार लगाएं, तो वो जो अल्फाज देते हैं हमें वही लिखने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो किसकी एडवर्टाइजमेंट है, इश्तिहार है। लेकिन यहाँ पर सियासी पोस्टर में न डर और बेबाक कहने का मकसद यही होता है कि हर जगह, हर इदारे में, हर अफसर के सामने अपने हुकूक की बात खुल कर करना, बगैर डर के करना, बगैर झिझक के करना। उनका मकसद ये होता है। हमारी पोस्टों के ऊपर जो लोग तनकीद करते हैं वो तो ठीक करते हैं कि जी ये जंग का महाज तो नहीं है कि ये ऐसा लिखते हैं, लेकिन है कि उस उम्मीदवार जो भी हो वो न डर होना चाहिए। न डर का मतलब कि किसी भी जगह खल के हक की बात कर सके, सच की बात कर सके। तो इस न डर इस हवाले से उसको न डर होना चाहिए। तो जो मीडिया का किरदार, हमारा मीडिया का किरदार है, वो लोग जो हमें जब इश्तिहार देते हैं या एड देते हैं या पोस्ट बनाने के लिए देते हैं, तो वो जो लिख कर देते हैं हमें वही लिखना पड़ता है। तो हमें अपने तौर से हम मीडिया को किसी की इतनी खुशामद भी नहीं करनी चाहिए। अगर उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ भी इसको पेश करनी चाहिए, अगर उसके अंदर कोई कमियाँ और कहीं हैं तो वो भी हमें उनको उजागर करना चाहिए। तो हमारा प्रोग्राम करने का फिर मेरा गुलाम रसूल खान यही मकसद है कि मैं फिर एक दफ़ा यही कहता हूँ कि ये हमारा जो इलेक्शन का माहौल है, ये आपने बताया कि इतना बड़ा कोई मंसूबा तो नहीं लेके आ सकते बल्दियाती नुमाइंदे, कोई बड़े प्रोजेक्ट तो नहीं ला कर सकते। यही बात है, हमारे बल्दियाती नुमाइंदे किसी का शनाख्ती कार्ड बनाने में कोई उसकी हेल्प कर लेंगे, डेथ सर्टिफिकेट बनाने में उसकी हेल्प कर लेंगे, लेकिन है कि अगर उनको अपने इख्तिलाफात को एक दायरे के अंदर रहकर सिर्फ इलेक्शन की हद तक उसको रखें और उसकी ज़ातियात तक ना जाएं। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि वो ये बल्दियाती इलेक्शन दुश्मनियों तक पहुंच जाते हैं। फिर एक बार फिर इसी बात पर जोर दूंगा कि जब भी इलेक्शन में कैंपेन करें, मीटिंग में बात जाएं और मीटिंग से खिताब करें या कोई बात करें तो दूसरे की और अपनी इज़्ज़त का ख्याल करके और दूसरे को इतना ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाएं, अपनी काबिलियत पेश करें, अपना मंशूर बताएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा आखिर में अवाम से भी ये मुतालबा है कि ये लोकल सतह के इलेक्शन होते हैं, इसमें हर बंदा जानता है कौन कितना पानी में है, कौन कितना काम कर सकता है, कौन इलाके में झगड़े फसादात को ख़त्म कर सकता है, कौन दो फरीकों के दरमियान सुलह करवा सकता है, कौन मुश्किल में काम आ सकता है। तो मेरा पूरी कौंसफेली के अवाम से मुतालबा है, बल्कि पूरे इलेक्शन जिन इलाकों में हो रहे हैं उन अवाम तक मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। मेरा मुतालबा है, मेरी अपील है कि घर घर दुश्मनी ना पैदा की जाए, अहल लोगों का इंतखाब किया जाए, अहल लोगों को आगे लाया जाए ताकि मुल्क तरक्की कर सके। जी बिल्कुल, इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने जितने भी तमाम उम्मीदवारान हैं, जिस भी ओहदे के लिए हैं, उनके लिए हमारा बदल न्यूज़ का प्लेटफार्म हाजिर है। वो अपने अवाम से, अपने वोटर से तारफ़ कराने के लिए, अपना मंशूर पेश करने के लिए, अपना मकसद पेश करने के लिए हमारे प्लेटफार्म पर आकर अवाम के साथ यहाँ से बाकायदा डायरेक्ट हो सकते हैं। हमारा जब भी आएँ और जिस वक्त भी आएँ, इस प्लेटफार्म से आप अवाम के साथ, अपने वोटर के साथ मुखातिब हो सकते हैं। फिर किसी वक्त किसी और मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।